नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। इसकी मैया का सासू मैया। मैडम आराम से। बच्चों की जान खतरे में, और वैसे भी सबको लगता है कि आप ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती हैं। मतलब है कि आपको ज्यादा गुस्सा आता है ना, और ऐसी सिचुएशन में तो बहुत ही कामली और समझदारी से काम लिया जाता है। क्या हम समझदारी से काम नहीं लेते हैं क्या? मैडम ये मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि ऐसी सिचुएशन आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। अब चाहे किडनैपर कुछ भी बोले मैडम, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, ठीक है? हाँ, कोशिश करेंगे। गुड लक। थैंक यू। हम ऐसा ही करिश्मा सिंह बात करने आए हैं आपसे। बात कर रही हैं कि धमका रही हैं? बात कर रहे हैं, धमका कर रहे हैं। टोन तो ऐसी है जैसे धमका रही हैं। नहीं, हमारा टोन ऐसा ही है, हम ऐसे ही बात करते हैं। हम आपसे पूछने आए हैं कि क्या पूछ रही हैं? यही कि बिना वजह से छोटे से बच्चे को क्यों दबोच के बैठे हो तुम? आप वही करिश्मा सिंह है ना, लात घूसे वाली, गरम दिमाग। और सुना है आपके बारे में, बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको। अरे आप जैसी औरत से क्या बात करेंगे? जाइए, किसी ठंडे दिमाग वाले पुलिस ऑफिसर को भेजिए, उससे बात करेंगे हम। जाइए जाइए। नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। हम फालतू में नहीं फैलते हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। मतलब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। हमको क्यों लग रहा है कि आ रहा है? हमने बोला ना नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है हमको गुस्सा आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, कैसे गुस्से से बोल रही हैं आप। गुस्सा आ रहा है आपको? हमने कहा ना हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। आ रहा है। हमारा टोपा होगा, नहीं आ रहा है हमको गुस्सा। देखिए देखिए देखिए, चिल्ला रही हैं आप, गुस्सा आ रहा है आपको। देखिए तो का हार पहना है तुमको, आरती उतारे तुम्हारा जो तुम घटिया हरकत करके बैठे हो। हाँ, आ रहा है गुस्सा, और बहुत गुस्सा आ रहा है। जो तुमने ये मासूम बच्चों को दबोच रखा है ना, उससे हमको गुस्सा आ रहा है। हमारा बस चले तो तुमको निकाल के ना या 10 जूता मारे सबके सामने। अब सुनो तुम हमारा बात, शराफत से कह रहे हैं बाहर आ जाओ बच्चों को अंदर छोड़कर। कम तोड़ेंगे तुमको, वरना वो मार लगाएंगे ना कि हर जन्मदिन पर तुम एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा, समझिए? मैडम हमारे बच्चे को बचाइए, हमारे बच्चे कब से फंसे हैं अंदर। जो चाहते हैं उनको दीजिए मैडम, आप लोग क्या कर रही हैं? आप अपने बॉस को बुलाइए, आप अपने किसी भी कुछ भी करिए। बहुत खपती बुद्धि आदमी है मैडम, है ना? लाइटली लेने का गलती मत करना। और धमका नहीं रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो कर बैठूंगा। फिर तो सेम पिंच कर लो, क्योंकि हमारा दिमाग का वायरिंग भी थोड़ा हिला हुआ है। और लाइट ले लेने का तुम भी गलती मत करना हमको। शराफत से कह रहे हैं कायदे से बाहर आ जाओ बच्चों को छोड़कर, वरना अगर हम अंदर आ गए ना तो सीधा शमशान घाट पहुंचोगे तुम। और इस बात का गारंटी हम तुमको देते हैं। ये क्या कर रही है करिश्मा जी? ऐसे कोई बात करता है कभी किसी किडनैपर के साथ, वो भी ऐसी परिस्थिति में? हाँ, थोड़ा प्यार से समझा बुझा के अच्छे से लपेटे में लेना चाहिए ना। ये क्या बात होगी, जाके सीधा भिड़ जाओ, उलझ पड़ो उससे। हर बात में हैंड टैन अच्छी नहीं होती, थोड़ा संयम के साथ भी काम लेना पड़ता है कभी कभी। हाँ, तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम बाहर आते यहाँ पे। उछल कूद बंद कर दे मैडम, समझ गई ना? हमारी बातों से अगर डर गए और डर में गलती से ट्रिगर दब गया, जान चली जाएगी इसकी, मालूम है? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। वापस जा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। मेरा डिमांड पूरा होगा उसके पहले कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। किसी ठंडे दिमाग वाली को भेज, बात कर सके, मेरी बात को सुन सके। 10 मिनट दे रहे हैं, उसके आगे जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, हम नहीं। क्या मुसीबत है ये? मैडम मैं पता करूं, ठंडे दिमाग वाली मैडम अब तक पहुंची क्यों नहीं? ये लीजिए, आगे आपका गंतव्य स्थल। क्या? मंजिल, डेस्टिनेशन। थैंक यू, शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। क्या शादी के दिन दूल्हे से उसकी घोड़ी ले लेना? सही समय पर सही जगह होना,
वैसे अगर इस अपहरणकर्ता की समस्या में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिएगा। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, मदद के लिए शुक्रिया। हो गए, 1 मिनट और। क्या सिचुएशन है? करिश्मा मैडम ने बात करने की कोशिश तो की थी पर वो करिश्मा मैडम से बात ही नहीं करना चाहते। कहते कोई ठंडे दिमाग वाली को भेजो। तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ बात करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ठंडे के साथ साथ दिमाग भी बोला है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत दिमाग गर्म है मेरा, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं गई। क्या जरूरत थी आपको बिना परमिशन बात करने की? नहीं, आप नहीं थी ना मैडम सर, इसलिए हमने बात की। बात करती हैं आप, या तो आप धमकाती हैं या फिर उगलवाती हैं। बात करना सीखा है आपने कभी? वो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे हम जाके बात करें। हार्डकोर क्रिमिनल वो, और पहले से जेल का हवा खा चुका है, और कितने बच्चों को दबोच के बैठा। आपको लगता है ये बात करने लायक है? ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं ना, ऐसे घटिया अपराधी, इनसे बात नहीं किया जाता, उनको ठोका जाता है सीधा। करिश्मा सिंह, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो करना चाहती हैं उसमें बच्चों का क्या, उनकी जान का क्या? अगर जरा सी भी कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे आप खुद को, क्या जवाब देंगे आप इन माँ बाप को? हर बार जल्दबाजी नहीं की जाती है, नफा नुकसान देखा जाता है, फिर सोच समझकर कदम उठाया जाता है। अरे वो इंस्पेक्टर महोदया, अरे आप आई है ना बात करने? अरे तो उससे बात करने ना जिससे बात करने आई हैं आप। यहाँ आइए। लो, शुरू हो गया जज्बातों का नौटंकी। अब देखते हैं ये बागड़ बिल्ला कितना समझता है ये जज्बातों का पीपरी मैडम सर का। जज्बात मैडम। क्या? जज्बात नहीं, जज्बात। आप नुक्ता लगाना भूल गई। देखिए, हम शांति से ठंडे दिमाग से आपसे बात करने आए हैं। आपकी जो जो डिमांड है आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उन्हें पूरा करने की। बस बच्चों को नुकसान मत पहुंचाइए। बताइए आप क्या चाहते हैं? वाह, बहुत अच्छे। ऐसे बात की जाती है, ऐसे की जाती है सिचुएशन हैंडल। सीखिए इनसे कुछ। देखिए मैडम, आप जैसे जानती हैं हम पैरोल पे रिहा लोग क्या है? और टोटल कोर्ट ने हमको 14 साल का सजा सुनाया। 7 साल की सजा हम काट चुके हैं। तो हमारा इतना सा डिमांड है कि बाकी के 7 साल हमारे माफ कर दिए जाए तुरंत, वरना देखिए हम सबको मार डालेंगे। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो कानूनन हम नहीं कर सकते, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उसके लिए हमें ऊपर तक बात करनी होगी। लेकिन फिर भी आज कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये फैसला कोर्ट लेगी और कोर्ट बंद है। कोर्ट मंडे को खुलेगी, उसके बाद आप जो कहेंगे हम कर देंगे। लेकिन अभी आप बच्चों को छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे बेवकूफ समझे क्या? सरेंडर करने के बाद कोई किसी की बात सुनता है? अरे वहीं ठूस देके मुझे ले जाकर जहां से बाहर निकाला था मुझे। देखिए मैडम, मुझे मेरा डिमांड अभी इसी समय पूरा करवाना है। आप जज को यहाँ लेके आओ, पूरा कोर्ट यहाँ के लेके आओ, जो करना है करो। 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे में अगर मेरा डिमांड पूरा नहीं हुआ ना तो मैं कसम से गदर मचा दूंगा, मैं मार डालूंगा मैं सबको। देखिए, आप हमारी बात तो अभी बात खत्म, डिस्कशन फिनिश। 1 घंटा शुरू होता है आपका अभी से। पार्टी पर बच्चों को बुलाया और उनको बंदी बना लिया। नाम बूंदी सिंह बताया जा रहा है। देखिए मैडम, मुझे मेरा डिमांड अभी इसी समय पूरा करवाना है। आप जज को यहाँ लेके आओ, पूरा कोर्ट यहाँ के लेके आओ, जो करना है करो। 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे में अगर मेरा डिमांड पूरा नहीं हुआ ना तो मैं कसम से गदर मचा दूंगा, मैं मार डालूंगा मैं सबको। देखिए, आप हमारी बात तो अभी बात खत्म, डिस्कशन फिनिश। 1 घंटा शुरू होता है आपका अभी से। कहा था आपको, लेकिन आपने नहीं सुना हमारा बात। नहीं मानते जज्बातों से ये लोग। हमको ही कुछ करना होगा। कीप मी पोस्टेड, ओके? जय हिंद। अच्छा हुआ अनुभव तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। देखो, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। वो क्या है कि बहुत टेंशन चल रही है। और कैसे हो तुम? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। आप सुनाइए सर। सुना आजकल बहुत घोड़े दौड़ा रहे हो तुम। जी? अरे नहीं सर, कार लेने जितना धन है कहाँ, इसलिए जो भी मिलता है चला लेते हैं। वैसे कहने को तो आईबी के अधिकारी हैं, लेकिन आज तक कार का लोन भी नहीं ले पाए। अनुभव, तुम देश की सेवा कर रहे हो, ये क्या कोई कम बड़ा काम है? अरे सर, देश की सेवा तो जिंदगी भर करते रहेंगे सर, लेकिन जन्म देने वाली माँ की सेवा करने का भी तो अवसर दीजिए। कब से कह रही है थोड़ा सा समय साथ में बिताने के लिए, पर हमारा विभाग है कि हमारा अवकाश का आवेदन अटकाए बैठा है। जब भी छुट्टियों की बात होती है एक नया केस सामने लाकर रख देते हैं, कहते हैं कि इसे सुलझाओ फिर घर जाओ। अब ना नए केस आना बंद होते हैं और ना छुट्टियां मिलती हैं।
थोड़ा सोचिए ना प्रभु, माँ है, क्या माँ का उतना भी हक नहीं बनता अपने पुत्र के साथ थोड़ा सा समय बिताने? और ऊपर से अभी भी शुल्क निवास में रह रही है। शुल्क निवास? किराए का घर। आज तक हम आवास के लिए लोन भी नहीं ले पाए। ये अनुभव, तुम क्या लोन 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 लगा रखे हो? कभी कार लोन, कभी होम लोन। अरे ये पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, कोई बैंक का लोन डिपार्टमेंट नहीं। हेलो, अरे मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि मैं फोन करके आप लोगों को बताऊंगा। अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ भी होगा मैं प्रेस रिलीज करूंगा, और ज्यादा डिटेल में बातें बतानी होगी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे हम। प्लीज, तब तक के लिए थैंक यू। मैडम, अरे क्या सोचा आपने? हमारी बात सुनो, हमने आपकी सारी डिमांड्स के बारे में ऊपर तक बात की है। वो बहुत जल्द आपकी डिमांड्स पूरी कर देंगे, लेकिन तब तक आप फिलहाल के लिए कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है। तुम दोनों लड़के जाओ बाहर। मैडम, आप वहाँ क्या कर रही हैं? प्रभु, अरे क्या है? काहे भड़क रहे हैं प्रभु? तो क्या करूं बताओ? एक अकेले आदमी ने पुलिस डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा है। शांत प्रभु, शांत। स्वयं ही कहते हैं कि उत्तेजित होकर कभी भी किसी भी समस्या का निदान नहीं निकलता, और स्वयं ही। पंडित जी प्लीज। हेलो सर, सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं सर, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज देंगे सर। यस सर। प्रभु जी प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए। वही तो ठीक से नहीं हो रहा ना सर। मतलब? ये देखिए सर, स्टार न्यूज चैनल पे जो सीधा प्रसारण हो रहा है, सबसे पहले उसे बंद करवाइए। अंदर किडनैपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है कि बाहर पुलिस क्या कर रही है। चल चल अंदर चल चल। आप पर भरोसा किए थे, हमको बेवकूफ समझिए आप। हमको इंसानियत का घुट्टी पिलाकर हमारा सफाया करना चाहती है आप। क्या हुआ? क्या नौटंकी कर रही है हमसे? वो देखिए आपके ऑफिसर वहां हमारी खोपड़ी का निशाना लगा के बैठी है। वो उसको बोल दो, उसका एक गोली चलेगा ना, हमारा 100 गोली चलेगा। एक बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, मालूम है आपको? आप शांति रखिए प्लीज, आप शांति रखिए। करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही है ऊपर पेड़ पर? उतरिए नीचे, उतरिए, दैट्स एन ऑर्डर। देखिए, भरोसा कीजिए, हमें कुछ नहीं पता था, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाली हैं। अरे बस, बहुत हो गया प्रेम भाव। अब तब तक यहाँ से किसी को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता। समझ रही हैं? आधा घंटा है आपके पास, हमारा डिमांड पूरा करो और बचा लो बच्चों को, नहीं तो। शांत हो जाइए। इस लाइव टेलीकास्ट को इमीडिएटली बंद करो। आपको बच्चों की जरा सी भी परवाह है? किसने कहा आपको ऊपर पेड़ पर चढ़ने के लिए, उस पर बंदूक तानने की? परमिशन किसके लिए आपने? मैडम से सिचुएशन परमिशन का नहीं है, समझने का है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसके साथ अंताक्षरी खेलें। वो तो उसको हमारे बारे में पता चल गया, नहीं तो ये खेल अभी तक निपट गया होता और सारे बच्चे अभी तक सुरक्षित होते। करिश्मा सिंह, हमारा पहला मकसद बच्चों को बचाना है, उसको पकड़ना बाद में, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार बीच में आ रही हैं। अच्छा खासा उसको हम पर भरोसा हो गया था, वो हमसे बात कर रहा था, लेकिन आपने सब कुछ बेकार कर दिया। अब वो हमसे बिल्कुल बात नहीं करेगा। हमें ना सिर्फ बच्चों की चिंता हो रही, साफ साफ पता चल रहा है दोनों साथ होकर भी साथ नहीं है। इन दोनों के आपस की रंजिश की कीमत उन बेचारे बच्चों को ना भुगतनी पड़ जाए। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक, मुझे पहले ये बताइए कि चल क्या रहा है? अरे मैंने आप लोगों को वहाँ बच्चों को बचाने के लिए भेजा था, आप लोगों ने तो बच्चों को और खतरे में डाल दिया। माफ कीजिए सर, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया था। अब आगे क्या करना है वो बताइए। देखिए, माफ कीजिए सर, लेकिन
हमें नहीं लगता कि वो अब हम तीनों में से किसी से भी बात करेगा। आपको किसी और प्रोफेशनल नेगोशिएटर को भेजना होगा ताकि जब तक वो किडनैपर से बात करे तब तक हमें मौका मिल जाए स्ट्रैटेजी बनाने का, उसे पकड़ने के लिए। ठीक है, मैं भेजता हूँ किसी को। हमको नहीं लगता हमको आपको बच्चों की जान का कुछ पता है। और बता रहे हैं, हम चाहते तो नहीं थे पर मजबूर हैं। खून खराबे के लिए तैयार हो जाइए, एक एक को मारना शुरू कर रहे हैं हम। रुकिए, शांत हो जाइए। रुक जाइए। देखिए, आप शांति से ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनिए। हमने आपकी सारी डिमांड्स ऊपर तक पहुंचा दी है, उन्होंने आपकी डिमांड्स मान ली है। बस थोड़ी देर में एक आदमी आ रहा है यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर लेके। उसके बाद आप आजाद हैं, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ मत करिए प्लीज। अब ड्रामा तो नहीं कर रही है ना? कोई प्रपंच तो नहीं है आपका? नहीं, ये हमारा कोई प्रपंच नहीं, हम सच कह रहे हैं। बच्चों से पहले आप हमें शूट कर दीजिएगा, हम यहीं आपके सामने खड़े बिना किसी वेपन के। हम आपके सामने एक बेहतरीन प्रस्ताव रखते हैं जिससे कि आपका काम भी चलता रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। वो ये है सर कि आप हमें फील्ड ड्यूटी से हटाकर डेस्क ड्यूटी पर ट्रांसफर करवा दीजिए। उससे क्या होगा कि सुबह से शाम तक हम काम करेंगे और शाम को माँ के साथ जाकर समय बिताएंगे। वो क्या है ना सर, विवाह की आयु हो रही है हमारी, इसलिए दिन रात माँ को चिंता रहती है। ठीक है। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। क्या बात है, थैंक यू सर। लेकिन मेरी एक शर्त, तुम्हें पहले ये हॉस्टेज वाला केस सॉल्व करना होगा। पता था मुझे, पहले केस सुलझाओ फिर घर जाओ, हमेशा यही होता है। देखो, मैं तुम्हारा कमिश्नर ही नहीं हूं, तुम्हारा एक करीबी दोस्त भी हूं। अगर तुमने ये केस सॉल्व किया, बच्चों को किडनैपर से छुड़वाया, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फील्ड ड्यूटी से ट्रांसफर करके डेस्क ड्यूटी पे लगा दूंगा। ट्रस्ट मी। तत्काल प्रभाव से? तत्काल प्रभाव से? भद्र पुरुष वचन? भद्र पुरुष मतलब? जेंटलमैन प्रॉमिस सर। जेंटलमैन प्रॉमिस। अब जाओ, जाकर केस सॉल्व करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जय हिंद। जय हिंद। मैडम, कौन आ रहा है? कितना वक्त लगेगा? चांद पे से आ रहा है क्या? मैं मार दूंगा सबको। आ रहे, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा है, 2 मिनट, हम अभी पता लगाते हैं। मैडम सर, किसको भेजे कमिश्नर सर? पता नहीं संतोष, लेकिन आई रियली होप कि वो किसी जीनियस को भेजे। इस वक्त तो इन बच्चों को एक रियल लाइफ हीरो की जरूरत है। देखते हैं ऊपर वाला किस हीरो को भेजता है। मैं वो केक डिलीवर करने आया था। जस्ट जोकिंग। आप ही ने तो बुलाया हमें। अनुभव सिंह, नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट, IB। तो आप हैं जिन्हें कमिश्नर सर ने भेजा है? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप जानती हैं बहुत अच्छे से। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम आ गए ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे।